नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जो भी विद्यार्थी पिछले का क्लास नहीं देखा रीजनिंग का वो जरूर जाके देख ले। आप लोग को जो भी क्वेश्चन एएलपी में पिछले 10 सालों में पूछा गया था, जितना भी क्वेश्चन था एएलपी का क्लॉक का, वो सभी आप लोगों को हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं कि वाटर इमेज किस प्रकार से निकलता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए वाटर इमेज यहाँ पे है, यहाँ पे दर्पण छवि मिरर इमेज किस प्रकार से निकलता है। और एक ही टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन था, लेकिन इस टाइप का जो क्वेश्चन है, इस एंगल निकालने का, वो क्वेश्चन टोटल लगभग 10 क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। होमवर्क का भी क्वेश्चन आप लोग को हम दे चुके हैं, जरूर जाके देखिए अगर नहीं देखे हैं तो। चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 33 अधिक में बेचा जाता तो प्राप्त लाभ 14% होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब देखिए कोई भी वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है? क्रय मूल्य जो होता है 100% होता है। कितना? 100% होता है। ठीक है, बोला है क्वेश्चन 12% लाभ पर बेचा गया। कितना में? 12% लाभ, मतलब बेचा कितना में गया है? SP1 हम बोल सकते हैं। 12% लाभ का मतलब 112 में बेचा गया। कितना परसेंट में? 112% में बेचा गया होगा। आगे बोला है यदि इसे 33 रुपया अधिक में बेचा जाता, मतलब यहाँ से अगर इसको 33 रुपया अधिक में बेचा जाता, कितना रुपया में? 33 रुपया अधिक में बेचा जाता, तो लाभ जो उसका 14% का लाभ होता है। कितना? 14% का, मतलब जो इसका लाभ होता वो SP2 हम बोल सकते हैं। SP2 होता है 114%। कितना? 114% का लाभ होता है। यहाँ पे देखिए अगर इतना में बेचा तो 112, अगर 33 अधिक में बेचता तो 114% का लाभ होता है। कितना परसेंट का? 114% का। यहाँ से बोल सकते परसेंटेज में कितना का डिफरेंस है? 112 था, हो गया 114, मतलब कितना परसेंट उसको हो जाएगा नफा? 2% का। कब? जब 33 रुपया अधिक में बेचेगा। इसका मतलब 2% का जो मान है वो 33 है। क्वेश्चन में पूछा क्या है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। हमें जो ज्ञात करना है कि वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है? 100%। यहाँ लिख भी चुके हैं, तो 100% पुराना है, तो अगर हम क्या करेंगे 50 से गुना, तो ये कितना हो गया हमारा? 100%। यही तो निकालना था। इधर 50 से की, यहाँ भी कर देंगे 50 से गुना। जब करेंगे 5 या 15, 5 5 15 16, 1650, मतलब उस वस्तु का जो क्रय मूल्य आ जाएगा वो हमारा 1650 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके जरूर पूछिए। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। इस प्रकार का भी क्वेश्चन एलबी में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, इसलिए आप लोग के सामने लेके आ चुके हैं। सबसे पहले हम लोग छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यहाँ भी छोटी ब्रैकेट है और यहाँ भी छोटी ब्रैकेट है। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 20 में से क्या करेंगे? 4 घटाएंगे, मतलब ये जो सॉल्व करके आ जाएगा यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 20 में घटा दिए तो हमारा जो आ गया मान 16, तो यहाँ पे 16 लिख दिए। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे? यहाँ पे दोनों जगह माइनस ही है क्या? यहाँ पे हो सकता है एक जगह बार ब्रैकेट, अगर माइनस ही है दोनों जगह तो सॉल्व करेंगे। 13 3 16, दोनों कर्जा में है, दोनों माइनस में ही है, तो दोनों मिलकर कितना हो जाएगा? 16। 16 घटा देंगे और 24 में से 16 घटाएंगे तो इस पूरे के स्थान पर जो आ जाएगा वो हमारा कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, तो 8 लिख दिए। ठीक है, अब आसान हो गया। पहले क्या करने? भाग का काम। अब जो बच गया इस बॉक्स में, यहाँ देखिए बड़की ब्रैकेट में, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बच गया? -12 गुना 8 भागा कितना? 16। भागा को गुना में कन्वर्ट करेंगे तो 1/16 लिख देंगे। जब यहाँ से काटेंगे तो 8 दूना 16, 2 से काटेंगे तो 6, कितना आ गया? -6। मतलब इस पूरे को सॉल्व किए, इस पूरे बॉक्स को, तो -6 आ गया। अब जो टोटल हमारा कितना था? 4। यहाँ पे देखिए 4 था, तो 4 प्लस 1/6, उस ब्रैकेट को सॉल्व किए तो -6। 6 से 6 कटम, मतलब 4 - 1, मतलब ये जो मिल के हमारा आ गया वो 3 आ गया। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑप्शन डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को इस प्रकार की कोई क्वेश्चन बनाने में आसानी हो रहा होगा, कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करते हुए प्याली किसी स्थान पर 5 मिनट पहले पहुंच जाती है। यदि वह 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है तो 3 मिनट की देरी हो जाती है। तो प्याली ने कितनी दूरी तय की? जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए कि मानिए इस कुछ भी स्पीड से इतना गया तो पहले पहुंच गया, फिर इतना सी स्पीड से गया तो लेट पहुंच गया, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग को इसमें बेसिक से नहीं बनाना है। जैसे इसी क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर 66 के स्पीड से जा रहा है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, तो प्याली ने 5 मिनट पहले पहुंच जाती है। मतलब अगर मानिए समय अगर है कितना बजे? 12 बजे पहुंचने का, 12 बजे, तो 5 मिनट पहले पहुंच जाती है। इसका मतलब है कि 11:55 में पहुंच जाती है। अगर इसी दूरी को 54
किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाती है, अगर 54 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाती है, तब जो पहुंचती है 3 मिनट की देरी हो जाती है। मतलब अब जो पहुंचेगी वो 12 बजे चली है। अगर वहाँ इतना की स्पीड जाएगा तो 5 मिनट पहले, अगर इतना की स्पीड जाएगा तो 12:03 में पहुंचेगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन बोला गया है। ठीक है, अब समय 12 नहीं बोला, ये हम क्यों लिखे इस प्रकार से, तो यहाँ पे आप लोग को समय का डिफरेंस समझा पाएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो हम फॉर्मूला आप लोग को याद करवाएंगे वो यहाँ पे समय का डिफरेंस यूज होगा। तो एक्चुअल में जो समय का डिफरेंस है वो कितना का है, तो देखिए 5 मिनट पहले पहुंच रहा था, अब जो है 5 मिनट लेट। ओवरऑल जो समय है वो 8 मिनट का समय है। देख सकते हैं आप लोग 55 से 3 तक, 55 5 60 60 फिर 3 मिनट, तो 8 मिनट हो गया टोटल। ये चीज समझना बहुत ही बेहद जरूरी था कि 5 मिनट पहले पहुंच गया तो +5, फिर 5 मिनट लेट और पहुंच गया, मतलब 5 मिनट 3 मिनट लेट पहुंचा तो 3 मिनट का और समय लगा। ओवरऑल जो उसको समय का डिफरेंस है वो 8 मिनट का है। ये चीज आप लोग को अगर समझ गए तो बहुत ही बेहतरीन बात है। आगे चलिए सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोग याद रखिएगा कि डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो S1 गुना S2, क्या S1 गुना S2 बटा S1 गुना S2 बट करेंगे, वो हमारा क्या बोले, दोनों के समय का गुना कर देंगे। S1 गुना S2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, दोनों का अंतर है S1 माइनस S2, बड़ा काम छोटका घटाएंगे। ठीक है, S1 माइनस S2 और गुना क्या करेंगे, डिफरेंस समय के अंतर से। ठीक है, समय का अंतर, डिफरेंस ऑफ टाइम, समय का जितना भी अंतर, जैसे कि समय का अंतर निकाल ही दिए आप लोगों को, समझा ही दिए 11:55 और 12:03 के बीच तो 8 मिनट का अंतर है। पहले पहुंच रहा था 5 मिनट वहां पे लेट, और फिर 5 मिनट 3 मिनट लेट पहुंच रहा है, तो दोनों मिला के 8 मिनट का समय है। अब देखिए समय फॉर्मूला को सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला को पुट करेंगे तो 66 गुना, और ध्यान रहे क्या S1 माइनस S2 होता है। ठीक है, 66 गुना S2 कितना है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा बटा दोनों का अंतर अगर निकालेंगे तो 66 में से अगर 54 घटाएंगे तो यहाँ जो आ जाएगा हमारा 12 का आ जाएगा। कितना, 12, मतलब 12 का क्या होगा, 12 गुना सभी का सभी जो है किलोमीटर पर घंटा में। अब मिनट, डिफरेंस ऑफ टाइम कितना है, 8 मिनट है, लेकिन इसको घंटा में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 60 से भाग करेंगे तो घंटा हो गया। यहाँ से कुछ कटने वाला चीज है क्या, तो बिल्कुल हमारा 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12, 4 दूना 8। ठीक है, अब हमारा क्या, 6 से काटेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और 6 से इसको काटेंगे तो 11 6 के 66 आ जाएगा। 3 से इसको काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 18 तिया 54 18, और कुछ कटेगा क्या, तो बिल्कुल हमारा अब 10 नीचे में है तो काटना यहाँ पे नहीं है, भाग करने में आसान होगा। तो 18 दूना 36, और 11 है गुना 18 दूना 36, 11 कहाँ से है, तो ये वाला 11 बचा हुआ था, बटा 10। 10 क्यों नहीं काटे हैं, जब कट रहा था तो भाग करने में आसानी होगा। ठीक है, इसको 11 से गुना करेंगे तो 11 से गुना करने का सबसे आसान क्या तरीका है, 6 का 6 लिख दिए, 6 3 9 का 9, फिर 3 था तो 3 बटा 10। तो 10 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 39.6 किलोमीटर। दूरी कितना आ गया, तो दूरी ही तो निकलता है इस फॉर्मूला से, कितना आ गया, 39.6 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर। तो 39.6 जो है ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, और अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, क्या है, साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर पर निवेशित एक धनराशि को अपने मूल्य में 50% की वृद्धि करने के लिए कितना समय लगेगा। अब देखिए 50% एक्स वाई मान के नहीं करेंगे, वृद्धि कितना करना है, 50%। रेट क्या दिया है, रेट जो दिया है क्वेश्चन वो 6% का रेट दिया है, बिल्कुल अच्छी बात है। समय का हमें ज्ञात करना है कि कितना समय होगा, कितना होने में, तो रुपया अगर प्रिंसिपल अमाउंट जितना भी था, अमाउंट ए कितना होने में, प्रिंसिपल जो भी था ए बनाना है, तो क्या ए बनाना है, बोला 50% की वृद्धि करने में। 50% का वृद्धि का मतलब पहले निकालते हैं, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है वो हमारा कितना होता है, 1/2। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू हमारा 1/2 होता है, मतलब कोई चीज प्रिंसिपल अमाउंट किसी का 2 था तो 2 था, उसमें 50% का वृद्धि मतलब 1 का वृद्धि, 1 का वृद्धि करेंगे तो हमें 3 करना है। कितना करना है, 3। 50% का वृद्धि कर दिए, देखिए तो 2 था, 50% का वृद्धि, तो कितना समय में इतना वृद्धि करेंगे ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन। अच्छा कितना ब्याज हो गया, 2 का चीज, अब 3 किसी से हम 2 रुपया लिए था उसको हम देंगे मिश्र धन 3 रुपया। इसका मतलब ब्याज का बात करें तो ब्याज कितना हो गया, साधारण ब्याज तो 1 हो गया। अब फॉर्मूला में पुट करेंगे, समय निकाल देंगे, आसान तो क्वेश्चन है, निकल जाएगा एक्स वाई बिना माने। अब देखिए क्या साधारण ब्याज क्या होता है, एस आई बराबर, एस आई कितना है, 1 है तो 1, पी कितना है, पी हम लोग 2 माने तो 2, गुना टी तो निकालना है, गुना आर कितना है, आर जो है वो 6% वार्षिक दर है, 6/100।
ये हमारा आंसर हो गया। जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2 से हम काटेंगे तो ये 50 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 3 हो जाएगा, ये जो हमारा है 25 हो जाएगा। तो टी बराबर आ जाएगा 25/3 सब वर्ष। कितना? 25/3 वर्ष। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 25/3, 8 तिया 24, 8 तिया 24, 1 25, मतलब 8 सही 1/3 साल का समय लगेगा। कितना होने में? 2 से 3 होने में, 50% बढ़ने में। कब? जब रेट हो 6% वार्षिक दर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेली जो है अपने चैनल पे सुबह के 6 बजे आता है और शाम में भी वीडियो आता है, जिसका कि टाइम 7 बजे था, अब हो गया है बदल के 6 बजे ही कर दी, 6 या 6 के बाद इसी बीच हमारे चैनल पे वीडियो आता है। जरूर आप लोग देखें, सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड रहता है। जो भी पिछले क्लॉक का जो भी क्वेश्चन था आप लोग को हम करवा चुके हैं कल के क्लास में, अगर नहीं देखें तो जरूर जाके देख सकते हैं। ये क्वेश्चन एएलपी का क्वेश्चन है, जो कि हमारा एएलपी में पूछा गया है। ये किसका क्वेश्चन है? हाइट एंड डिस्टेंस का, बोल सकते हैं त्रिकोणमिति का ये हिस्सा है। क्या? किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर एक टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब प्लेटफॉर्म बनाएंगे, उसके ऊपर क्या करेंगे? आप इतना करना पड़ेगा। तो सभी चीज डायग्राम आप लोग को हम एक एक चीज का डायग्राम यहाँ पे बेसिक से समझाते हैं, बहुत ही अच्छे से समझिएगा। कहीं भी दिक्कत हो तो हम रिपीट हमेशा करते रहते हैं एक ही बात, कि आप लोग को कमेंट करके पूछना है कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होगा तो चलिए सबसे पहले क्या, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर से, तो सबसे पहले एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। प्लेटफॉर्म का किया है कहानी, तो हम लोग क्या करेंगे? एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे। चलिए बना लेते हैं। क्या ऊंचा बना है प्लेटफॉर्म? तो यही बनाते हैं। अगर ऊंचा बोलेगा तो ऊंचा करेंगे। क्वेश्चन पढ़ने से सारा चीज जो हम लोग का वो क्लियर हो जाएगा। इतना में किसी प्रकार का कोई हानि परेशानी यहाँ पे तो नहीं हुआ होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या बोला है? तो किसी एक टावर भी है, तो टावर हम यहाँ बना देते हैं इस प्रकार से। यहाँ जो हम बना दिए हैं कि टावर बना दिए हैं। चलिए यहाँ पर जो ये टावर है, इसको हम अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं कि ये जो हमारा है वो क्या है? टावर है। चलिए इसको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे। चलिए इतना इसको छोटा और करते हैं थोड़ा सा। चलिए अब हम बना लेते हैं। अब बोला है किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक टावर का, प्लेटफॉर्म का ऊपर माने यहाँ से टावर का जो उन्नयन कोण वो 30 डिग्री है, मतलब टावर का जो उन्नयन कोण है 30 डिग्री है, ठीक है। और पूछा आगे क्या, लास्ट में क्या पूछा? प्लेटफॉर्म का ऊंचाई, मतलब प्लेटफॉर्म क्या है? कुछ ऊंचा है, तो प्लेटफॉर्म का ऊंचाई करने के लिए हम प्लेटफॉर्म कुछ ऊंचा बना देते हैं इस प्रकार से। ये हमारा प्लेटफॉर्म रहा, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है। तो क्या पूछा? क्वेश्चन बोला है एक टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। कहाँ से? प्लेटफॉर्म के ऊपर से। तो यहाँ से एक टावर का जो उन्नयन करना है वो 30 डिग्री है। तो चलिए यहाँ से सॉल्व करिए। जो है वो 30 डिग्री का उन्नयन कोण है, मतलब यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। ओके, आगे क्या बोला क्वेश्चन में? टावर 45 मीटर ऊंचा था। टावर का जो ऊंचाई है वो 45 मीटर है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का ऊंचाई का अगर बात करें, कहाँ से लेके? यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई का वो 45 मीटर है। कितना है? 45 मीटर है। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं 45 मीटर, ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है। ओके है। आगे, प्लेटफॉर्म तथा टावर के बीच की क्षैतिज दूरी 40√3 है। प्लेटफॉर्म और टावर के बीच का जो दूरी है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो दूरी है वो 40√3 है। देखिए सभी चीज दिया हुआ है, ये निकालना क्या है उस आसान तरीके से निकालना है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ से प्लेटफॉर्म यहाँ है और इसका टावर का क्षैतिज यहाँ है, इसके बीच का जो दूरी है वो दिया हुआ है। कितना? यहाँ जो बीच का दूरी दिया हुआ है, कहाँ गया? 40√3 कितना दिया हुआ है? जो इसका जो दिया है वो 40√3 दिया हुआ है, ठीक है। ये सभी चीज हमें दिया हुआ है, तो हमें ज्ञात क्या करना है? तो प्लेटफॉर्म की ऊंचाई, यहाँ पे फोकस कीजिएगा कि हमें जो ज्ञात करना है वो क्या ज्ञात करना है? प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितनी थी, प्लेटफॉर्म का ऊंचाई ज्ञात करना है, मतलब ये ऊंचाई हमें ज्ञात करना है कि कितना है। तो चलिए सबसे पहले आसान तरीका आप लोग को हम सिखाते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सबसे आसान देखिए, अच्छा इसको अगर हम माने x मान लेते, इतना पूरा का पूरा कितना है? 45 है। अगर ये x तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा? तो ऊपर वाला जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 45 माइनस एक्स। कितना हो जाएगा? 45 माइनस एक्स हो जाएगा, मतलब x का मान हमें इस क्वेश्चन में अब ज्ञात करना है। एंगल अगर 30 डिग्री का लगा दे, अच्छा ये हमारा कितना है? 40√3। तो ये जब हमारा, समझिएगा, ये जब हमारा 40√3 है तो हम बोल सकते हैं कि ये भी हमारा कितना होगा? यहाँ पर भी हो जाएगा 40√3 हो जाएगा। बेचा कितना हो जाएगा? 40√3 हमारा यहाँ पर हो जाएगा। इसको मिटा देते हैं, हो जाएगा ना, क्योंकि जो दूरी ये है वही दूरी तो ये भी है, दोनों का दोनों 40√3 हो जाएगा। अब फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, कौन सा? टेन थीटा का। करने से कोई मतलब नहीं है, तो टेन थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होगा? टेन थीटा, तो टेन 30 डिग्री ना, तो टेन 30 डिग्री बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। तो लंब कितना है? 45 माइनस एक्स, तो 45 माइनस एक्स, ठीक है, बटा लंब बटा आधार। आधार कितना? आधार दिया हुआ है 40√3, तो 40√3। अब देखिए यहाँ से आसान आ गया क्या?
एक इसका मान जानते हैं, टेन 30 का जो मान होता है वो 1/√3 होता है, तो 1/√3 यहाँ से क्या हुआ, इससे ये √3 से √3 गया, कोना कोनी गुना करेंगे तो आ जाएगा 45 माइनस एक्स बराबर 40। जब एक्स का मान यहाँ से निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है, 5 मीटर। क्वेश्चन में हमें यही ज्ञात करना था क्या कि, कि क्या होगा प्लेटफॉर्म का ऊंचाई, तो वो हमारा एक्स का मान 5, मतलब ये जो है वो 5 मीटर, मतलब प्लेटफॉर्म का जो ऊंचाई हो गया वो 5 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके जरूर पूछे। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान रखना आप लोग को। ये भी क्वेश्चन देखिए, सब जितना भी क्वेश्चन है वो एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम बहुत नजदीक है, तो आप लोग को लगाना चाहिए, वीडियो को रोक करके जरूर लगाया करें। अब इसी क्वेश्चन में इतना से विभाजित किया जाता है शेषफल, तब क्या करें इसको, क्या क्वेश्चन है, एक्स 4x³ माइनस 2x² प्लस 5x-8, ठीक है इतना को x-2 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या, इसमें हम भाग करें x-2 से शेषफल निकालने के लिए, तो आप लोग को भाग करने का तरीका नहीं बनाना है। तो इसका आसान तरीका बताते हैं। शेषफल जब भी निकालना हो तो करना क्या है, देखिए मान क्या है, तो हमें भाग क्या करना है, बोल रहा है x-2 से विभाजित किया जाता है, तो करना क्या है, अपने मन से बराबर 0 पुट कर देना है यहाँ पे। तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान 2 आ जाएगा, मतलब x का मान 2 रखेंगे तो जो भी मान आएगा वही हमारा शेषफल होगा। कितना, x का मान 2, तो कितना हो जाएगा, 4 गुना x का मान कितना, 2 का क्यूब कर देंगे, माइनस 2 गुना x का मान कितना, 2 का स्क्वायर, अब प्लस 5 गुना x का मान 2 माइनस 8 है तो 8। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का क्यूब 8, 8 चौके कितना हो जाएगा 32, तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो 32 आ जाएगा, माइनस 2 दूना 4, 4 दूना 2 से गुना करेंगे 4 दूना 8, प्लस यहाँ करेंगे तो 5 दूना 10 माइनस 8। अब प्लस वाला के एक साथ जोड़ लीजिए, सॉल्व करेंगे तो ये दोनों को सॉल्व करेंगे, 32 में से 8 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 24। अब प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये दोनों को सॉल्व करेंगे 2, मतलब ओवरऑल जो शेषफल बच जाएगा इस क्वेश्चन में वो 26 बच जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में यही पूछा था कि शेषफल कितना होगा जब x-2 से विभाजित किया जाता है, तब शेषफल कितना होगा। तो उस कंडीशन में जो शेषफल हमारा हो जाएगा वो 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा भी कहीं दिक्कत है तो जरूर कमेंट करके पूछें। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, किसी समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई बताएं जिसका क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है और इसके विकर्णों का लंबाई का योग 14 सेंटीमीटर है। यहाँ पे अगर आप लोगों को पता है कि पैथागोरस प्रमेय का ट्रिक पता है, इस क्वेश्चन को आसान तरीके से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो काफी दिक्कत होगा। पहले चलिए डायग्राम उग्राम हम इस क्वेश्चन का सॉल्व बनाते हैं, फिर हम लोग इस क्वेश्चन को आसान तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन का क्या कर लेते हैं, डायग्राम बनाते हैं। किस त्रिभुज का बात किया है, तो समचतुर्भुज का बात किया है। चतुर्भुज अगर हम ऐसे ड्रॉ करना चाहेंगे, समचतुर्भुज का क्या होता है, चारों का चारों भुजा बराबर, ठीक है, मतलब वर्ग के जैसा ही होता है, बस वर्ग में प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है और यहाँ पे जो है इसका चारों का चारों कोण जो है वो 90 डिग्री हमारा नहीं होता है। बस यही इस दोनों के बीच का क्या है, डिफरेंस है। चलिए इतना तो हो गया। अब जो हमें है इसमें क्या बोला है कि इसका जो भुजा की लंबाई बतानी है, क्षेत्रफल कितना दिया है 24, तो इसका क्षेत्रफल कितना दिया है, इसका जो क्षेत्रफल गिवन है वो 24 है, इसका जो क्षेत्रफल 24 है। तो सबसे पहले समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। क्या होता है, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो हमारा होता है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, तो क्या सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण हम D1 मान लेते हैं, दूसरा विकर्ण हम मान लेते हैं D2। क्या है D1 D2, तो ये विकर्ण है, कहाँ पे, ये हम खींच देते हैं, एक विकर्ण ये है D1, ये हमारा है D2, ये दोनों विकर्ण है। एक विकर्ण जो हमारा हो गया मानिए ये D1 हो गया ये पूरा, और ये जो हो गया लाल वाला, तो लाल वाला को हम लाल से लिख देते हैं D2, ये पूरा विकर्ण हो गया। इसमें कुछ गुण होता है, वो गुण भी आप लोग को ध्यान रखना है समचतुर्भुज में। पहले यहाँ से जो चीज निकलेगा उस चीज को निकालने का कोशिश कर लेते हैं। जैसे कि अब यहाँ से हम मान बैठाएंगे, तो देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया है 24, तो यहाँ पे हम 24 को पुट कर लेंगे तो 24, ठीक है, 24 बराबर कितना हो जाएगा 1/2 गुना D1 D2, तो D1 D2
ऐसे 24 उधर जाएगा तो 48 आ जाएगा। मतलब D1 D2 का जो मान आ जाएगा, D1 गुना D2 बोल सकते हैं, ये D1 D2 मतलब हुआ D1 गुना D2, तो 48 आ गया। और क्वेश्चन में विकर्णों का विकर्णों का योग दिया है 14, मतलब दोनों विकर्ण का जो योग दिया है वो 14 दिया है। तो बोल सकते हैं D1 प्लस D2 भी हमें क्वेश्चन में गिवन है कि कितना है, 14 है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, तो भुजा की लंबाई बताना है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो काफी लंबा टाइम जाएगा, तो बिना सॉल्व किए भी इसको आप चाहें तो बना सकते हैं। वो कैसे, ऐसा दो मान लेना है जिसका कि दोनों गुना करे तो 48 आ जाए और दोनों को जोड़े तो कितना 14 आ जाए। तो आप बोलिएगा कि 8 और 6 48, 8 6 के 48 है, तो मतलब यहाँ से ये भुजा नहीं निकलेगा, यहाँ से जो हमारा है वो D1 और D2 निकलेगा। तो अगर हम मान ले एक भुजा 8 और दूसरा 6, अब देखिए यही एक तरीका, यही एक ऑप्शन है मानने का। इसके अलावा इसको बेसिक से बनाएगा तो बन जाएगा, लेकिन क्या होगा कि काफी लंबा टाइम लगेगा। जैसे D1 D2 दोनों को गुना करेंगे तो 8 और 6 कितना हो जाएगा, 8 8 6 के 48, देखिए 48 यहाँ पे है। दूसरा हमें दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है क्या, 8 और 6, 8 6 14, बिल्कुल हमारा सेटिस्फाई कर गया। सेटिस्फाई कर गया तो इसी नियम पे हम लोग बना लेंगे बिना बेसिक को सॉल्व किए। अब डायग्राम को थोड़ा बड़ा करते हैं। अब देखिए D1 D2 जो हमारा है वो दोनों का D1 D2 क्या है, दोनों का दोनों निकल चुका है। इस चीज को हम यहाँ से हटाते हैं, D2 D1 को भी हटा देते हैं, तो क्या निकल चुका है, D1 D2 दोनों का दोनों जो है वो हमारा यहाँ पे निकल चुका है। तो इससे क्या फायदा होगा D1 D2 से, देखिए D1 मतलब क्या है कि पूरा का पूरा निकल गया, कितना पूरा का पूरा 8 निकल गया, एगो जो है पूरा पूरा 6 निकल गया। अब आप लोग को इसमें एक ध्यान रखने वाला ये बात है कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटता है। क्या बोले कि समचतुर्भुज का वो जो विकर्ण है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता है। तो समचतुर्भुज का विकर्ण ये क्या है, और काटता भी है, और सम पूरा का पूरा अगर थ्योरम याद रखना है तो ये याद रखिए कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री समकोण पर समद्विभाजित करता है। मतलब पूरा का पूरा अगर 8 है तो ये हमारे 4 हो जाएगा, ये हमारे 4 हो जाएगा, और प्लस ये 90 डिग्री होगा। ये पूरा का पूरा अगर कितना 6 है तो ये हमारे 3 होगा, ये हमारे 3 होगा। मतलब इसका जो थ्योरम है वो भी तुरंत रिपीट किए, फिर से आप लोग को हम बता रहे हैं, समचतुर्भुज के जो विकर्ण है, समचतुर्भुज के एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित मतलब दो टुकड़ा करता है। ठीक है, अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय से फटाक से बता सकते हैं, ये क्या है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री का मतलब ये जो लाइन आप लोग को शो हो रहा होगा, ये जो लाइन है वो क्या है हमारा, ये जो लाइन है वो कर्ण है। क्या है, ये लाइन कर्ण है, क्योंकि ये कहाँ क्या है, ये 90 डिग्री यहाँ पे, 90 डिग्री सामने जो होता है वो कर्ण होता है। ये जो है वो क्या है, आधार है, ये हमारा आधार है, ये लंब है। अब जब 3 और 4 आधार और लंब हो तो कर्ण कितना होता है, कर्ण हमारा 5 हो जाएगा। क्वेश्चन में यही पूछा था कि भुजा, एक भुजा की लंबाई, सब तो बराबर ही होता है, मतलब ये को 5 तो सब 5, मतलब इसका जो भुजा की लंबाई आ गया किसका, समचतुर्भुज के भुजा की लंबाई वो हमारा 5 सेंटीमीटर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहीं से आप लोग देख ली कि 8 6 आया तो विकर्ण ये 4 हो जाएगा, ये विकर्ण 3 हो जाएगा, आधा आधा विकर्ण ले लिए 3 4, मतलब भुजा हो जाएगा 5। यहाँ से ऑप्शन टिक करके आगे जा सकते थे, लेकिन तभी जब ये थ्योरम आप लोग को पता होता तब। अगर थ्योरम नहीं पता है तो आप लोग अभी बताएं, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, कल के डेली के क्लास में क्षेत्रमिति का भी एक प्रश्न आप लोग को मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एक व्यक्ति 100 मिनट तक 20 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलता है और 50 मिनट तक 70 मीटर प्रति चाल से चलता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात करें। औसत चाल निकालने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन आप लोग को हम सिंपल सा एक तरीका बता देते हैं कि औसत चाल, तो आप लोग को एक दिन और बताए थे औसत एवरेज स्पीड, क्या, और एवरेज स्पीड का सिंपल सा जो फॉर्मूला था वही यूज कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन जो है यहाँ पे आसान है। क्या एवरेज स्पीड, या हिंदी में बोले तो औसत चाल। तो औसत चाल का क्या लिखा थे, कुल दूरी बटा कुल समय। क्या लिखा थे, कुल दूरी बटा कुल समय, तो कुल टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, क्या, टोटल टाइम, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितना है, तो कुल दूरी तो अभी नहीं पता, लेकिन समय पता है बिल्कुल कि 100 मिनट, ठीक है, इतना के स्पीड से गया, और दूसरा 50 मिनट, मतलब कुल दूरी जो आ गया 150 मिनट, 100 मिनट और 50 मिनट। घंटा में चेंज इसलिए नहीं करेंगे, सभी ऑप्शन मिनट में ही है तो मिनट में रहने देंगे। अब दूरी, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो पहला क्या है दूरी, पहला जो है 100 मिनट तक वो 20 के स्पीड से गया, तो 20 मीटर प्रति स्पीड से, और प्लस दूसरा जो और दूरी गया है 50 मिनट में, वो गया है 70 के स्पीड से। कितना, 70 के स्पीड से। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे 2000 मीटर आ जाएगा, और जब यहाँ सॉल्व करेंगे तो 5 तिया 35, 7 बचे 35, 3500, दोनों को जोड़ेंगे तो 5500, कितना आ जाएगा, 5500। टोटल दूरी जो आ गया वो 5500 आ गया, कितना, 5500 मीटर आ गया। जब यहाँ से काटा पीटी करेंगे तो 0 से 0 5 से काटेंगे तो 11 5 55, 0 5 से काटेंगे 5 तिया 15। पूर्णांक में नहीं, आंसर जो हमको दिया है वो यही दिया है, 110/3 मीटर प्रति मिनट। 110/3 मीटर प्रति मिनट इस क्वेश्चन का जो है हमारा
बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन कौन सा है, 1 मिनट, इसको हम पहले क्या कर देते हैं, बॉक्स में बंद कर देते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 110/3 मीटर प्रति मिनट। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप लोग को इस फॉर्मूला को भी याद रखना है कि कुल दूरी बटा कुल समय हमारा होता है क्या, औसत स्पीड। ठीक है। और आप लोग को बताएं, अगर दूरी समान हो तो आप लोग को एक चीज और बताएं, अगर दूरी समान हो तो औसत स्पीड क्या यूज करना है कि x बाई दोनों दूरी का योग, दो गुना दोनों चाल का गुणनफल बटा दोनों चालों का योगफल। कब यूज करना है, जब क्या हो कि दूरी क्या हो, दूरी समान तय कर रहा होगा कुछ कुछ अलग अलग चालों से। तो औसत स्पीड उस समय में निकालेंगे, दोनों औसत स्पीड का गुणनफल में 2 से गुना कर देंगे और भाग कर देंगे हम दोनों के योगफल से, x+22 से। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा क्या है कि यदि मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 5:4 है। क्या क्या अल्कोहल है, अल्कोहल का मतलब ए लिख देते हैं और मिश्र पानी वाटर को W लेते हैं। इस दोनों का जो अनुपात है वो 5:4 है। कितना अनुपात 4 है, 5:4 है। यदि मिश्रण में 9 लीटर पानी मिलाया जाता है तो अल्कोहल और पानी का अनुपात 5:4 हो जाता है। कितना, 9 लीटर पानी मिलाया जाता है तब। इसमें जो है पानी मिलाया है 9 लीटर, 9 लीटर जो है पानी मिलाया गया वाटर, तब जो इसका अनुपात हो गया वो 4:5 हो गया। तब ये जो अनुपात हो गया वो 4:5 हो गया। क्वेश्चन ने पूछा तो मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो इसमें मिश्रण में अल्कोहल का मात्रा ज्ञात करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, किस प्रकार से बनाएंगे वो सभी चीज आप लोग को देखिएगा। और आप लोग ऐसा क्वेश्चन हम बता चुके हैं, आप लोग चाहे तो प्रैक्टिस के तौर पर भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। कैसे वो देखिए। अच्छा, इसमें मिलाए क्या है, वाटर। तो वाटर में ही चेंज आना चाहिए था, 4 से 5 हो जाए या 4 से 10 हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन चेंज होगा। वाटर पहले 4 था, कुछ कुछ मिला दिए तो अनुपात चेंज होना चाहिए, बिल्कुल हुआ है। लेकिन इसमें हम इस जो मिश्रण था शुरू में 5:4 के अनुपात वाला मिश्रण, क्या उसमें हम वाटर में कुछ मिक्स किए हैं, नहीं क्या था, अल्कोहल, अल्कोहल में हम कुछ मिक्स किए तो आप लोग बोलेगा नहीं, तो अल्कोहल का तो मात्रक चेंज हो गया है, सेम ही रहना चाहिए ना। जब कुछ मिक्स नहीं किए हैं, पहले अल्कोहल अगर 5 अनुपात में था तो बाद में भी 5 ही अनुपात में होना चाहिए। तो बस इसको हमें सेम करना है। इसको सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एकरा में अगर 5 से गुना कर दे तो हमें ओकरा में भी 5 से गुना, एकरा में 5 से गुना कितना हो गया, ये अगर 5 से गुना कर दिए इसमें कितना हो गया, 5 चौके 20, 20 आ गया। तो इसको भी 20 बना देते हैं, तो 4 से गुना करेंगे, देखिए ये भी 20, अब 20 का 20 रह गया, लेकिन अनुपात चेंज हो गया। इसके लिए हम इधर भी, इधर कितना 4 से किए तो यहाँ भी क्या कर देंगे, 4 से गुना। सेम इसे यहाँ के 5 से किए तो यहाँ भी कर देंगे 5 से गुना। अब जो हमारा एक्चुअल में बन गया, ये हमारा एक्चुअल में 20 था क्या अल्कोहल, और यहाँ पे क्या अल्कोहल है, 20 ही है। और वाटर कितना था, यहाँ पे पहले 16 था, अब वाटर जो आ गया है वो 25 आ गया। कितना, काट के 25। तो वाटर में कितना का बढ़ोतरी हुआ है, पहले 16 था अनुपात, अब हो गया है 25 अनुपात, 9 अनुपात का वृद्धि हुआ है। कितना, 9 रेशियो का। और एक्चुअल में कितना का वृद्धि हुआ है, तो बोला 9 ही लीटर मिलाए हैं। तो यहाँ पे देखिए संजोग अच्छा था कि सेम आ गया, मतलब रेशियो का जो मान आ गया वो 1 आ गया। ठीक है, रेशियो का मान आया, बोल सकते हैं यहाँ पे रेशियो लिखना जरूरी, सभी जगह नहीं लिखे। तो 1 अनुपात का मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये शुरू में क्वेश्चन पूछा क्या था, तो मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा क्या हो, ज्ञात करना है। तो मिश्रण में अल्कोहल का मात्रा 1 अनुपात का मान 1, तो ये 1 अनुपात का मान 1 लीटर का, ये 9 लीटर था, तो 20 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, तो 20 अनुपात का मान 20 लीटर हो जाएगा। क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था कि मिश्रण में अल्कोहल का मात्रा, तो अल्कोहल शुरू में भी 20 लीटर था और अभी भी जो अल्कोहल का मात्रा है वो 20 लीटर है। तो ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 10। कौन क्या क्वेश्चन है, देखिए 2 ट्रेनें के बारे में बोला है और जो ट्रेन का ये क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन, 2 ट्रेन, एक 153 मीटर और दूसरी 127 मीटर लंबी विपरीत दिशाओं से आती है। मतलब एक ट्रेन जो है ये इधर से जा रहा है, जो कि जिसका लंबाई जो है 153 मीटर है। कितना, 153 मीटर, 153 मीटर दिया हुआ है। और एक ट्रेन जो है इधर से आ रहा है, विपरीत दिशा से आ रहा है, इधर से आ रहा होगा, जिसका की लंबाई कितना है, 127 मीटर है। ठीक है, अब देखिए आगे बोला है, एक 7.2 सेकेंड में एक दूसरे को पार करती है। दोनों ट्रेनों की संयुक्त गति ज्ञात करना है दोनों ट्रेनों का। दोनों एक दूसरे को जो पार करता है, वो बहुत ही आसान क्वेश्चन दे दिया। दोनों को जो एक दूसरे को पार करता है वो कितना में, 7.2 सेकंड का समय लगता है। कितना, 7.2 सेकंड का समय लगता है। अब देखिए तो फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर, दूरी निकालना है, चाल निकालना है। तो चाल क्या, तो चाल देखिए, इस ट्रेन का चाल मानिए x किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका 22 किलोमीटर प्रति घंटा है।
और दोनों अगर एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहा है तो चाल क्या होता है, जुड़ जाता है। तो इसका जो चाल हो जाएगा ओवरऑल वो x प्लस बाई हो जाएगा, क्योंकि विपरीत दिशा में जाता है चाल जुड़ जाता है। लेकिन हमें x प्लस बाई ही ज्ञात करना है, संयुक्त निकाल, दोनों को मिला करके, दोनों ट्रेनों की संयुक्त गति ज्ञात करना है, हमें यही ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, x प्लस बाई बराबर, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी क्या लेंगे, दोनों ट्रेन ना कब पार होगा एक दूसरे के, जब ये भी उधर चल जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो हम बोलेंगे तब ट्रेन पार होगा, मतलब इसकी लंबाई को भी यहाँ पे पार कर जाएगा, तब इतना हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ट्रेन, देखिए दोनों की लंबाई का योगफल हो गया ना, तो ये दोनों को जोड़ देंगे। जब उस कंडीशन में जोड़ेंगे तो 153 और 27 27 जोड़ेंगे, 53 27 80, 280 हो जाएगा। तो इसका 280 मीटर हो गया, ठीक है। और समय कितना लग रहा है, 7.2 सेकंड का समय, ये आ गया मीटर प्रति सेकंड। लेकिन जो भी ऑप्शन है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो क्या कर देंगे, यहीं पर हम इसको कर देते हैं किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना कर देंगे। क्या कर देंगे इसमें हम 18/5 से अगर गुना करेंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदल गया, काटने में आसानी होगा। इसका दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, काटेंगे तो 18 चौके 72, और 5 से काटेंगे इसको, 5 दूना 10, 2 से काटेंगे तो ये 2 हो जाएगा, फिर 2 से इसको काटेंगे तो 140 आ जाएगा। इसका मतलब इसका जो स्पीड आ गया है, मतलब दोनों चाल का संयुक्त स्पीड आ गया, दोनों चालों का योग, मतलब दोनों को चालों को जोड़ दें, दोनों ट्रेन की चाल का, तो वो जो हमारा आ गया वो आ गया 140 किलोमीटर पर घंटा। जो कि हमसे यही पूछा था कि चालों का दोनों ट्रेनों का संयुक्त चाल क्या होगा, तो वो हमारा हो जाएगा 140 किलोमीटर पर घंटा, जो कि हमारा ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। पूरा का पूरा 24 मिनट में आप लोगों का जो है पूरा का पूरा हम 10 क्वेश्चन बता दिए, पूरा अच्छे से समझा के। कहीं भी दिक्कत हो तो रिपीट करके पूछ सकते हैं। एक एक क्वेश्चन आप लोग को हम बारीकी से समझाए हैं। हाइट एंड डिस्टेंस का भी आज क्वेश्चन लेके आए थे, जो भी अच्छा से अच्छा क्वेश्चन करवा दिए, एलपी का जितना भी क्वेश्चन आया हुआ था। और फिर से अब कल मिलेंगे। अगर अच्छा लगता है तो हमारे साथ जरूर जुड़े, हमारे वीडियो को जरूर देखें, अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।